बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि मज़हब इस्लाम कब से है? इस दुनिया में क्या इस्लाम की शुरुआत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई? इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा यही है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, सिर्फ वही इबादत के लायक है, दूसरा किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती। वही है जिसने इस दुनिया को बनाया, जन्नत और दोज़ख को बनाया, इंसान और जिन को बनाया, फरिश्तों को बनाया, चरिंद और परिंद को बनाया, दरिया और समुद्र को बनाया, ज़मीन और आसमान को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, यहाँ तक कि हर एक शहर को, हर एक चीज़ को उसी ने बनाया। और मुसलमानों का बुनियादी यकीन यही है, और ये अक़ीदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हुआ, बल्कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उसी वक्त से ये अक़ीदा है। सबसे पहले आदम को दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। इस्लाम के शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, मगर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उस वक्त इस दीन का नाम इस्लाम नहीं था, बल्कि दीन आदम था। इसी तरह हज़रत आदम के बाद जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सबके नाम बदलते रहे, जैसे दीन आदम, दीन नूह, दीन मूसा, दीन ईसा, मगर अक़ीदा वही रहा जो हमने आपको पहले बताया था। दोस्तों, कुरान में बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और नबी दोनों हैं, जिनसे इंसानी शुरू हुई और इनकी बीबी हव्वा थी। इसलिए हमारा अक़ीदा यही है कि आदम दुनिया के पहले इंसान के साथ साथ पहले नबी भी थे, लिहाजा इस्लाम नया नहीं है। हमारे प्यारे आका ने बताया, जिस तरह किसी घर में आखिरी ईंट लग जाने पर वह घर मुकम्मल हो जाता है, उसी तरह से मैं एक आखिरी ईंट हूँ, गोया जिसके आने के बाद नबूवत मुकम्मल हुई। मालूम ये चला कि हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत नहीं की, बल्कि उन पर इस्लाम मुकम्मल हुआ। अब ना तो कोई नबी आएंगे और ना ही कोई उम्मत। हर बार नबी आए और अपनी अपनी उम्मत जो उन पर ईमान लाई, उनको एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया और समझाया। पर जब उनके गुजर जाने के बाद कई अरसे गुजर जाते तो वे फिर शैतान की गुमराही में आ जाती और फिर पत्थर, आग, आसमान, सूरज और अपने अपने बुत बनाकर उनको खुदा मानने लगती और उन्हीं की इबादत करती। जब गुमराही बहुत ज़्यादा फैल जाती तो अल्लाह फिर अपने पैगंबर को दुनिया में भेजता और उनको गुमराही से बचाता। गोया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए उनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम था, जिनके जाने के बाद उनकी उम्मत भी गुमराह हुई और अल्लाह को उनका बेटा मानने लगी, माज़अल्लाह, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यीशु कहने लगी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने इस दीन का नाम दीन इस्लाम रखा, जिसका बुनियादी अक़ीदा यही रहा जो हज़रत आदम के वक्त था। बस इस्लाम में शरीयत को नाफिज किया गया और अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी को बहुत सी नियामतों और खुशियों से नवाजा। दीन इस्लाम में कुरान नाजिल हुआ, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात फ़र्ज हुई और उसके मानने वालों को मुसलमान का लक़ब मिला। प्यारे दोस्तों, कुरान से पहले जो किताब नाजिल हुई थी वो एक पर्टिकुलर नेशन और पर्टिकुलर कौम के लिए नाजिल की गई थी, पर कुरान जो कि आसमानी किताब है, अल्लाह की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए नाजिल की गई है और हमारे प्यारे आका पूरी दुनिया के लिए लोगों की रहमत बनकर आए हैं, ना कि केवल मुसलमानों के लिए। अब क़यामत तक कुरान का कोई भी अपडेट वर्ज़न नहीं आएगा और ना ही कोई नबी हिदायत देने के लिए आएंगे। अल्लाह ने समय समय पर अपने बंदों को सही रास्ता दिखाने के लिए नबी और रसूल भेजे, जिन्हें समय समय पर कई किताबें दी गईं, जिनमें से 4 किताबों का ज़िक्र कुरान में मिलता है। ये अलग अलग वक्त में अलग अलग रसूलों पर नाजिल हुईं। शहूफ़ इब्राहीमी,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई थी। ये किताब अब गुम हो चुकी है, लेकिन इतिहास में इसका कहीं कहीं ज़िक्र मिल जाता है। तौरात, इस किताब को अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था। ये किताब अब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें भी एक खुदा की इबादत का हुक्म और इस्लाम मज़हब का ज़िक्र मिल जाता है। ज़बूर, ये किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी, जिससे वे अपने कबीले और मुल्क के लोगों की रहनुमाई करते थे। इंजील, इस किताब को वर्तमान में बाइबल के नाम से जाना जाता है। इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था। इस किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर बहुत से नबियों का ज़िक्र मिल जाता है, और इसमें भी हर किताब की तरह एक खुदा की इबादत का हुक्म और इस्लाम का ज़िक्र किया गया है। हालांकि इस किताब में भी अब बहुत तब्दीलियां हो चुकी हैं और ये अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। इसलिए अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी आखिरी किताब को नाजिल किया है और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद लिया है। इसलिए आज तक कुरान में एक आयत तो क्या एक भी हरूफ नहीं बदल सका है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको पता होगा कि जब दज्जाल का फितना आएगा तो हज़रत ईसा को ज़मीन पर उसे ख़त्म करने के लिए भेजा जाएगा, और जब हज़रत ईसा इंजील के हिसाब से नहीं बल्कि कुरान के हिसाब से ही दुनिया में चलेंगे और वो भी हमारी तरह नमाज़ पढ़ेंगे और लोगों को कुरान और हदीस के हिसाब से रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि दुनिया में सबसे पहले इस्लाम आया और वक्त के साथ साथ शैतान की गुमराही में कई अक़ीदे और कई फितने पैदा होते गए, और अल्लाह ने अपने पैगंबरों के ज़रिए हर बार हिदायत दी। पर अब जो फितने फैल रहे हैं उसके बाद क़यामत आएगी और दुनिया का ख़ात्मा होगा। यही हमारा अक़ीदा है। आपको मालूम होगा कि यहूदी धर्म पुराने धर्मों में से एक है और इसको इब्राहीमी धर्म भी कहा जाता है, और कुरान में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके होने का ज़िक्र है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। उम्मीद है कि आपको इस्लाम के बारे में जानकर खुशी मिली होगी और इस इल्म ने आपकी ईमान की रोशनाई में भी इजाफ़ा किया होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और हम सबको ईमान पर चलने की तौफीक दे।